औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड पार्ट इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसमें कहा गया है कि फॉर द मैट्रिक्सिस, यानी मैट्रिक्सिस उसने दिए a इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। ये एंट्री हैं a मैट्रिक्स की। b की एंट्री हैं 1 -1 1 2 -2 2 3 1 एंड 3। और c मैट्रिक्स है हमारे पास -1 0 0 0 -2 3 1 1 एंड 2। कहते हैं जी वेरीफाई करें, यानी तस्दीक करें, वेरीफाई करें द फॉलोइंग रूल्स। कौन से रूल्स को? फर्स्ट हमें पहला पार्ट दिया उसने a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए के। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरे पास ये है कि a प्लस सी। ठीक, तो सबसे पहले जो है मेरे पास क्या है a, तो a का मैट्रिक्स जो है मैंने उठाया यहाँ से। क्या था मेरे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। यहाँ पे जो मैंने पुट कर दिया। फिर है मेरे पास प्लस, तो मैंने प्लस का साइन जो है यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास c, तो c का मैट्रिक्स था मेरे पास -1 0 0 0 -2 3 1 1 और 2। तो मैंने यहाँ पे जो है इसको पुट कर दिया। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैंने क्या करना है, चूंकि मिड में जो है प्लस आ रहा है तो हमने हर एंट्री में जो है उसकी सेम एंट्री को एंटर करते जाना है। यानी इसकी फर्स्ट एंट्री है a की और इधर से c की फर्स्ट एंट्री। ठीक है, यहाँ पे जो है आपने क्या करना है, प्लस करना है। तो सो 1 प्लस माइनस -1 आ गया। ठीक है, फिर है 2 प्लस 0, यहाँ पे लिखा मैंने 3 प्लस 0, यहाँ पे मैंने एंटर किया। अब इसके जो है सेकंड रो की तरफ चलते हैं, तो इसकी भी सेकंड रो की तरफ सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 0, तो मैंने यहाँ पे 2 प्लस 0 लिखा। फिर मेरे पास है 3 प्लस -2। ठीक है, फिर 1 प्लस कितना आ गया 3, यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद है मेरे पास 1 प्लस 1, यहाँ पे मैंने राइट किया। फिर -1 प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर 0 प्लस 2, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको सारे को सबमिट कर दिया। अब इसके बाद जो है मेरे पास कुछ यूँ आ जाएंगी कि 1 में से 1 को कट किया तो बाकी 0। ठीक है, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 0 2, 3 में से 2 को कट किया तो बाकी कितना बचता है 1, 3 प्लस 1 टोटल कितना हुआ 4, 1 प्लस 1 टोटल कितना हुआ 2, 1 में से 1 को स्टक कर दिया तो बाकी 0 आ गया मेरे पास। तो 2 का 2 आ गया। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है जी मेरे पास राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, तो राइट हैंड साइड में उसने दिया c प्लस ए। ठीक है, तो c प्लस ए की तरफ जब हम चलते हैं तो पहले c है तो मैंने यहाँ पे जो है c का मैट्रिक्स लिख दिया। फिर a था, मैंने a का मैट्रिक्स लिखा। ठीक है, अब इसमें भी सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट में फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करेंगे, सेकंड में सेकंड को, थर्ड में थर्ड को। तो यहाँ पे मेरे पास है -1 प्लस 1। ठीक है, इधर से 0 प्लस 2 आ गया, 0 प्लस 3 मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद जो इसकी सेकंड रो की तरफ चलते हैं तो 0 प्लस 2 आ गया। उसके बाद -2 प्लस 3 मैंने लिखा। फिर मेरे पास इसकी थर्ड एंट्री 3 प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसी तरह से जो है मेरे पास इसकी थर्ड रो की तरफ चलते हैं, तो इसी तरह एक ही थर्ड रो की को काउंट करेंगे। इसमें फर्स्ट एंट्री क्या है मेरे पास 1, इसकी फर्स्ट एंट्री क्या है 1, दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस माइनस क्या आ गया 1 आ गया। उसके बाद 2 प्लस 0। ठीक, अब इनको जो है प्लस माइनस करें, 1 में से 1 को कट किया तो टोटल 0, 2 का 2, 3 का 3, 2 प्लस 0 कितना आ गया 2 आ गया। 3 में से 2 को कट किया बाकी 1 आ गया। 3 प्लस 1 टोटल कितना हुआ 4 हो गया। 1 प्लस 1 टोटल कितना हुआ 2, 1 में से 1 को कट किया बाकी 0, इधर 2 का 2। ठीक है, जरा ऊपर चल के देखें कि मेरे पास जो 1 था उसका आंसर क्या था 0 2 3 2 1 4 2 0 2, और इसका आंसर क्या आया यहाँ पे चल के देखें 2 3 2। ठीक है, 2 1 4 2 0 2। इट्स मीन ये और ये दोनों सेम आ गए। तो मैंने एंड पे क्या लिखा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी a प्लस सी इज इक्वल टू किसके आ चुका है c प्लस ए के आ चुका है जी। नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर जो उसने क्या दिया, वो कहता है जी वेरीफाई करें a प्लस बी इज इक्वल किसके b प्लस ए के। ठीक है,
तो मेरे पास ए का एक मैट्रिक्स दिया, उसने बी का मैट्रिक्स दिया, और उसके बाद जो क्वेश्चन दिया मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड जो है उठाई और यहाँ पे लिख दी। अब ए प्लस बी है, चूंकि पहले ए है तो मैंने ए का मैट्रिक्स लिख दिया, फिर प्लस है, प्लस का मैंने साइन दिया, फिर बी है, मैंने बी का मैट्रिक्स यहाँ पे पुट कर दिया। अब उसके बाद जो मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट को क्या करना है, ऐड करना है। इसका 1 + 1 यहाँ पे लिखा, फिर 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, 1 आ गया, फिर 3 प्लस कितना आ गया, 1 आ गया मेरे पास, फिर 2 प्लस कितना आया, 2 आ गया, फिर 3 प्लस माइनस माइनस कितना आया जी, 2, ठीक है, फिर 1 + 2 आ गया, फिर 1 + 3 मैंने राइट किया, -1 सेम आ गया, प्लस कितना आया, 1 आ गया, 0 प्लस कितना आया, 3 आ गया। अब इनको क्या करना है, प्लस माइनस करना है, तो 1 और 1 टोटल कितना हुआ, 2 हो गया, ठीक है, 2 में से 1 को कट किया तो बाकी 1 आ गया, 3 + 1 टोटल किया 4 आ गया, 2 + 2 किया तो टोटल 4 आ गया, 3 में से 2 को कट किया तो बाकी मेरे पास 1 आ गया, 2 और +1 टोटल किया तो मेरे पास कितना आया, 3, 3 + 1 टोटल किया 4 हो गया, 1 में से 1 को स्टक किया तो बाकी कितना आया, 0। इस तरह 3 का 3 आ गया। क्लियर हो गया। तो ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो राइट हैंड साइड के अंदर जो है उसने क्या दिया, वो कहता है जी b + a। पहले क्या दिया था उसने, a + b। अब क्या दिया उसने, b + a। ठीक, तो पहले b है तो मैंने पहले b का मैट्रिक्स लिखा, उसके बाद फिर प्लस का साइन दिया, उसके बाद a है तो मैंने a का मैट्रिक्स यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसमें सेम जिस तरह के ऊपर पहले जो है हमने सॉल्व किया उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। 1 + 1, ठीक है, इसकी फर्स्ट एंट्री, इसकी फर्स्ट एंट्री, इसकी सेकंड एंट्री, इसकी सेकंड एंट्री, प्लस माइनस का साइन देखते जाएंगे और इसको पुट करते जाएंगे। यहाँ पे -1 है तो मैंने पुट कर दिया, प्लस कितना आया, 2 आ गया, उसके बाद 1 प्लस कितना आया, 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2 + 2, ये मैंने पुट कर दिया, फिर -2 प्लस कितना आ गया, 3 आ गया, फिर मेरे पास क्या है, 2 + 1, ठीक। अब थर्ड रो की तरफ चलती हैं। थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री क्या है, 3, इसकी थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री क्या है, 1, तो 3 + 1, ठीक है। इधर 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, कितना आ गया, 1 आ गया, तो 3 प्लस कितना आया, 0 आ गया जी। इनको प्लस माइनस करें, 1 और 1 टोटल कितना हुआ, 2 हो गया, 2 में से 1 को कट किया, 1 आ गया, 3 और 1 टोटल कितना हुआ, 4 हो गया, 2 और 2 टोटल कितना हुआ, 4, 3 में से 2 को कट किया, 1, 2 + 1 टोटल कितना हुआ, 3, 3 + 1 टोटल किया 4, 1 में से 1 को कट किया 0, 3 का 3, ठीक है। जरा ऊपर चल के देखें कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो क्या था, 244। इधर आंसर देखें 244, इधर था 110, इधर था 110, इधर था 433, इधर था 433। इट्स मीन कि इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे b + c = किसके लेके आना है, c + b के, ठीक है जी। b का मैट्रिक्स उसने दिया है और इधर से c का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, b + c, ठीक। तो पहले b है तो b का मैंने मैट्रिक्स जो है यहाँ से उठाया और यहाँ पे पुट कर दिया, फिर प्लस था, प्लस मैंने पुट किया, फिर क्या है जी मेरे पास c, तो मैंने c की एंट्री टोटल जो है मैट्रिक्स यहाँ पे पुट कर दिया। अब चूंकि बीच में साइन कौन सा है, प्लस का है, तो हमने क्या करना है, प्लस करना है। अब सेम उसी तरह से जिस तरह के पीछे क्वेश्चन हम सॉल्व करके आए, फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री को ऐड करेंगे, सेकंड में सेकंड को, थर्ड में थर्ड को, इसी तरह जो है आगे कंटिन्यू रखेंगे वर्क को। तो 1 प्लस माइनस माइनस कितना आया, 1 आ गया, फिर -1 प्लस कितना आया, 0, फिर 1 प्लस कितना हो जाएगा, 0, फिर 2 + 0, -2 प्लस माइनस माइनस टोटल कितना, 2, फिर 2 प्लस कितना, 3 आ गया मेरे पास, 3 + 1, ठीक, 1 + 1, फिर 3 + 2, ठीक हो गया। ये मैंने सारी एंट्री यहाँ पे पुट कर दी। अब उसके बाद जो मैंने क्या करना है, मैंने प्लस माइनस करना है। 1 में से 1 को कट किया तो बाकी मेरे पास कितना आ जाएगा, 0, -1 में से 0 कट किया तो -1 का -1 रह जाएगा। तो अगर 1 में हम 0 को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा। 2 सेम एज इट, -2 और -2 टोटल कितना हुआ, माइनस का 4, तो 2 + 3 टोटल कितना हुआ, 5, 3 + 1 टोटल किया तो मेरे पास कितना आया, 4 आ गया, 1 + 1 किया तो मेरे पास 2 आ गया, 3 + 2 किया तो टोटल मेरे पास 5 आ चुका है, ठीक है जी। राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में मुझे जो है दिया गया है कि c + b इसको इक्वल लेके आना है किसके, b + c के, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है मेरे पास क्या है, पहले c है,
सी के बाद फिर बी है, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने सी था तो सी का मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा, फिर प्लस है तो मैंने प्लस पुट किया, उसके बाद बी है तो मैंने बी को यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब सेम वही प्रीवियस प्रोसीजर, पिछला प्रोसीजर लेके चलेंगे कि फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड ऐड करते जाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस का साइन का जो है ख्याल करते हुए उसी तरह पुट करेंगे और प्लस माइनस करेंगे। तो यहाँ पे -1 था, फिर +1 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, 0 प्लस माइनस माइनस कितना आया, -1 आ गया, 0 प्लस कितना आया, 1 आ गया, फिर 0 प्लस कितना आया, 2 आ गया, -2 प्लस माइनस -2 आ गया, 3 प्लस कितना आया, 2। ठीक है, अब उसके बाद 1 प्लस कितना आया जी, 3, 1 प्लस 1 आ गया, 2 प्लस 3 आ गया। ठीक है, तो अब इनको क्या करना है, टोटल करना है जी। जब टोटल करेंगे 1 में से 1 को कट किया तो बाकी कितना आ गया, 0, -1 का 1, 1 का 1, 2 का 2, -2 और -2 टोटल कितना हुआ, माइनस का 4, 3 + 2 टोटल कितना हुआ, 5, 3 + 1 टोटल कितना हुआ, 4, 1 + 1 टोटल कितना हुआ, 2, 3 + 2 किया तो टोटल कितना आया, 5 आ गया। ठीक है, अब जरा ऊपर गौर कर लें, जरा चेक कर लें कि ये आंसर जो है मेरे पास 0 2 4, इधर देखें 0 2 4। ठीक है, ऊपर था -1 -4 2, इधर था -1 -4 +2। ठीक है, 1 5 5 1 5 5। इट्स मीन कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल आ चुकी है किसके, राइट हैंड साइड के। मैंने लिख दिया हेंस b + c = किसके, c + b के। क्लियर हो गया जी। तो नेक्स्ट पार्ट इसका जो है मेरे पास है पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर जो है उसने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इसमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी a प्लस ब्रैकेट b + a इक्वल लेके आए 2 + 2a + b के। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे जो है पहले लिखी, लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास a + b + a, तो मैंने जो है यहाँ पे इनकी एंट्रियाँ पुट कर दी। पहले a है, मैंने यहाँ पे a का मैट्रिक्स लिखा, फिर प्लस ब्रैकेट थी, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट पुट की, उसके बाद b है तो मैंने b का मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया, फिर प्लस है, फिर a तो मैंने a का उठा के मैट्रिक्स अगेन से यहाँ पे पुट कर दिया, लिख दिया जी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा हुआ है, बॉड मास, यानी सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद जो है फिर ये, यानी इस एंट्री को, इस मैट्रिक्स को सेम लेके चलेंगे और इन दो को पहले सॉल्व करेंगे, जो इसका आंसर आ जाएगा, फिर इसको और इसको प्लस या माइनस जो भी करना है वो करेंगे। ठीक है, तो इसमें सेम वही पिछला प्रोसीजर, 1 + 1। ठीक है, -1 प्लस कितना आ गया, 2 आ गया, 1 + 3 आ गया, 2 + 2, -2 प्लस कितना 3, 2 + 1 आ गया, तो 3 + 1, 1 प्लस माइनस माइनस आ गया। ठीक है, कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद इसी तरह से जो है मेरे पास 3 प्लस कितना आ गया, 0। यानी इस तरह से जो है हर एंट्री के सामने मैंने हर एंट्री को पुट कर दिया। अब इनको करेंगे प्लस माइनस करके देखते हैं कि क्या बनता है। ये सेम आ जाएगा मेरे पास नीचे, 1 और 1 टोटल कितना हुआ, 2, 2 में से 1 को कट किया 1, 3 + 1 टोटल किया 4, 2 + 2 टोटल 4, 3 में से 2 को कट किया 1, 2 + 1 टोटल किया 3, 3 + 1 टोटल किया 4, 1 में से 1 को कट किया 0, 3 + 0 तो 3 का 3। ठीक है, अब इसी तरह से जो है मेरे पास नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, इन दोनों को अब आपने ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट एंट्री प्लस फर्स्ट एंट्री यानी 1 + 2। ठीक, 2 प्लस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 + 4 आ जाएगा, 2 + 4। ठीक, और इसी तरह 3 + 1 यहाँ पे पुट कर दिया, फिर 1 + 3 यहाँ पे पुट कर दिया, इसी तरह 1 + 4 यहाँ पे लिखा, फिर -1 प्लस कितने 0 यहाँ पे लिख दिया, फिर 0 + 3 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। क्लियर हो गया। सो दैट अब इनको क्या करना है, प्लस माइनस करना है। तो प्लस माइनस करेंगे, 2 + 1 टोटल किया 3, 2 + 1 टोटल 3, 4 + 3 टोटल 7, 2 + 4 टोटल 6, 3 + 1 टोटल 4, 3 + 1 टोटल किया 4, 4 + 1 किया 5, -1 प्लस किया 0 तो -1 का -1, 3 का 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक जो है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब इसके राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो राइट हैंड साइड पे जो है उसने क्या दिया, वो कहता है जी राइट हैंड साइड पे कि 2a + b, 2a + b को जो आपने इक्वल लेके आना है लेफ्ट हैंड साइड के। तो मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा, पहले मेरे पास क्या है 2, तो मैंने 2 लिखा, फिर मेरे पास क्या है a, मैंने a का मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, a का मैट्रिक्स था मेरे पास 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 और 0। ठीक है, फिर था b, तो मैंने यहाँ पे b का मैट्रिक्स लिख दिया।
अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, हर एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इस तरह 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 0 0। अब यहाँ पे जो है ये मैट्रिक्स मैंने सेम एज इट लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। 2 + 1 फर्स्ट में फर्स्ट एंट्री, 4 प्लस माइनस माइनस 1 आ गया, 6 + 1 आ गया, 4 + 2 आ गया, 6 प्लस माइनस माइनस 2 आ गया, 2 + 2 यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, ठीक है। थर्ड में थर्ड एंट्री, अब थर्ड रो, इसकी थर्ड रो की तरफ चलेंगे तो 2 + 3 -2 + 1 0 + 3, ठीक हो गया। अब इनको जो है प्लस माइनस करें तो यहाँ पे 2 + 1 किया, टोटल कितना आया 3, 4 में से 1 को स्टक किया, बाकी कितना बच गया 3, 6 + 1 किया 7, 4 + 2 किया 6, 6 में से 2 को कट किया 4, 2 + 2 किया टोटल 4, 2 + 3 किया 5, 2 में से 1 को कट किया तो माइनस का 1, 3 का 3 आ गया। हेंस जरा चेक करें कि मेरे पास जो फर्स्ट था, फर्स्ट भी यही आंसर आया था, 3 3 7 और 6 4 4 और 5 -1 और 3। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल किसके, राइट हैंड साइड में यहाँ पे लिख दिया। और या फिर आप यूं भी लिख सकते हैं कि a + b + a, यानी जो उसने क्वेश्चन दिया था उसी को आप दोबारा से यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 में जो है उसने क्या दिया, वो कहते हैं जी कि आपके पास जो है c - b + a इज इक्वल टू c + a - b, इसके इक्वल लेके आना है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, c - b + a। तो यहाँ पे जो है मैंने पहले c है तो c का मैट्रिक्स लिख दिया, फिर माइनस था मैंने माइनस का साइन दिया, b है मैंने b को लिखा, फिर स्मॉल ब्रैकेट थी इधर भी और इधर भी मैंने स्मॉल ब्रैकेट को पुट कर दिया, प्लस का प्लस आ गया a। तो a का मैट्रिक्स था, मैंने यहाँ पे a का मैट्रिक्स लिखा। चूंकि हमने सबसे पहले क्या करना होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। मिड में साइन हमारे पास कौन सा है, माइनस, तो माइनस करते चलेंगे, -1 -1 आ जाएगा, ठीक है। 0 माइनस और माइनस +1 आ जाएगा, 0 - 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी सेकंड रो, इसकी सेकंड रो की तरफ चलेंगे, इसकी फर्स्ट एंट्री, इसकी फर्स्ट एंट्री, यानी 0 माइनस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2, ठीक है। 3 माइनस कितना आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे 1 - 3 आ गया, 1 - 1 आ गया, 2 - 3 आ गया, ठीक है। ये सेम, इसको चेंज नहीं करेंगे, ये सेम ही लिख देंगे। अब इसके बाद इनको प्लस माइनस करेंगे, माइनस का 1 और माइनस का 1 टोटल किया तो टोटल कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया, ये 1 का 1 आ गया, ये -1 का 1 आ गया, ये माइनस का 2 सेम आ गया, 2 प्लस का माइनस के 2 से स्टक हो गया तो बाकी 0, 3 में से 2 को कट किया बाकी 1 आ गया, 3 में से 1 को कट किया तो बाकी माइनस का 2 आ गया, ठीक है। ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 आपस में कैंसिल हो गया तो बाकी 0, 3 में से 2 को कट किया तो माइनस का 1 आ गया। ये मैट्रिक्स हमने सेम एज इट वैसे का वैसे ही लिख दिया। नेक्स्ट है जी मेरे पास, मैंने क्या किया, अब चूंकि 2 मैट्रिक्स हैं, अब दोनों के मिड में कौन सा साइन है, प्लस, तो क्या करना है, प्लस करना है। तो इसकी फर्स्ट एंट्री, इसकी फर्स्ट एंट्री, इसकी सेकंड एंट्री, इसकी सेकंड एंट्री, इसकी थर्ड एंट्री, इसकी थर्ड एंट्री, ठीक है। उसी तरह से जो है प्लस माइनस करते जाएंगे। तो यहाँ पे -2 + 1 आ गया, 1 प्लस कितना आ गया, 2 आ गया, -1 आ गया, प्लस कितना आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे -2 प्लस कितना आया, 2 आ गया, 0 प्लस कितना 3 आ गया, 1 प्लस कितना 1 आ गया, -2 + 1 आ गया, ठीक है। 0 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, कितना 1 आ गया, तो -1 प्लस कितना 0। सो अब जो है इसको जब प्लस माइनस करते हैं तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। 2 में से 1 को कट किया तो माइनस का 1, 2 और 1 टोटल किया 3, 3 में से 1 को कट किया 2, 2 प्लस का माइनस का 2 आपस में कैंसिल हो गया, 0, 3 का 3, 1 और 1 टोटल किया 2 आ गया, 2 में से 1 को कट किया बाकी माइनस का 1 आ गया, यहाँ माइनस का 1 सेम, यहाँ पे -1 का -1 आ गया। क्लियर हो गया। क्वेश्चन के राइट साइड पे जो है ना कहा गया है कि c + a - b जो है इसको प्रूव करें, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मेरे पास c है तो मैंने c का मैट्रिक्स लिख दिया, उसके बाद प्लस है, प्लस मैंने स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद a है, a का मैट्रिक्स लिखा, फिर माइनस है, माइनस का साइन पुट किया, फिर है b, तो b का मैट्रिक्स मैंने लिखा, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट है तो स्मॉल ब्रैकेट मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये सेम एज इट चलता जाएगा,
तो चले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पहली एंट्री है इसकी 1 - 1, ठीक है, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद मेरे पास 2 माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है, 1 यहाँ पे पुट कर दिया। फिर 3 माइनस कितना 1 आ गया। उसके बाद 2 - 2, ठीक, 3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2 1, और उसके बाद फिर क्या है जी माइनस कितना 2, ठीक, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद जो मेरे पास थर्ड रो इसकी और थर्ड रो इसकी, तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास पहली एंट्री क्या है 1 माइनस क्या 3, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। फिर -1 - 1, ठीक है। उसके बाद 0 माइनस कितना आ गया 3 आ गया, डन। तो अब जो है मैंने इसको प्लस माइनस करना है, 1 में से 1 को स्टक किया तो बाकी कितना आ जाएगा मेरे पास 0, ठीक है। 2 + 1 3 आ गया, 3 - 1 टोटल किया 2 आ गया, 2 में से 2 को कट किया 0, 3 + 2 टोटल किया 5, 2 में से 1 को कट किया तो माइनस का 1, 3 में से 1 को कट किया तो माइनस का 2, माइनस का 1 और माइनस का 1 टोटल किया तो कितना हो गया टोटल -2, तो ये -3 का 3 आ गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है मेरे पास, मैंने क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स के मिड में चेक किया प्लस है, तो मैंने क्या करना है जी, मैंने दोनों को प्लस कर देना। तो इसकी फर्स्ट एंट्री प्लस इसकी फर्स्ट एंट्री, इसकी सेकंड एंट्री प्लस इसकी सेकंड एंट्री, इसकी थर्ड एंट्री इसकी थर्ड एंट्री, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे लिखते जाएंगे। -1 प्लस क्या आ गया 0 आ गया, फिर 0 प्लस कितना आया 3 आ गया, फिर 0 + 2, ठीक। अब इसकी सेकंड एंट्री, सेकंड रो की सेकंड एंट्री, इसकी सेकंड रो यानी इसको स्टार्ट करेंगे तो इसका 0 + 0 यहाँ पे लिख दिया, -2 प्लस कितना आ गया 5, तो 3 प्लस माइनस माइनस कितना आया 1, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। उसके बाद है मेरे पास 1 प्लस माइनस माइनस कितना 2, यहाँ पे पुट कर दिया। फिर 1 प्लस माइनस माइनस कितना आया 2, यहाँ पे लिखा। 2 प्लस माइनस माइनस कितना है जी 3, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है मेरे पास क्या आ गया, मैंने इनको प्लस माइनस कर दिया तो 1 सेम एज इट आ जाएगा, ठीक है। 3 का 3 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, 0 का 0, 5 में से 2 को कट किया तो 3 आ गया, 3 में से 1 को कट किया 2 आ गया, 2 में से 1 को कट किया तो माइनस का 1 आ गया, 2 में से 1 को कट किया माइनस का 1 आ गया, 3 में से 2 को कट किया तो माइनस का 1 आ गया, ठीक। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गई इक्वल आ चुकी हैं, क्लियर हो गया। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था 5वां जिसके अंदर जो है हमने इसको प्रूफ किया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है मेरे पास इसी का जो है 6 पार्ट नंबर 6 के अंदर जो उसने क्या दिया, उसने दिया है जी 2a + b इज इक्वल टू किसके लेके आए a + b और उसकी ब्रैकेट के इक्वल, ठीक है। तो मैंने जो है लेफ्ट हैंड साइड लिखी, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है 2a + b, तो 2 है a की जगह जो मैंने a का मैट्रिक्स लिख दिया, फिर प्लस आ गया b का मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। 2 को हर एक एंट्री से a की हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, तो 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 -1 यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो 2 0 0, बाकी ये सेम एज इट आ जाएगा मैट्रिक्स हमारे पास जी। अब दोनों को क्या करना है, अब दोनों को आपने ऐड करना है, ठीक है, प्लस करना है। तो इसकी फर्स्ट एंट्री इसकी फर्स्ट एंट्री मैंने यहाँ पे लिखा, फिर 4 + -1 कर दिया, फिर 6 प्लस क्या आ गया 1 आ गया, फिर 4 प्लस कितना आया 2 आ गया, 6 + -2 आ गया, 2 + 2 आ गया, ठीक है। 2 प्लस कितना आया 3 आ गया, फिर माइनस का 2 प्लस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 0 प्लस कितना 3 आ गया जी। तो 2 + 1 टोटल किया तो मेरे पास कितना आया 3 आ गया, 4 में से 1 को कट किया 3 आ गया, 6 + 1 किया टोटल मेरे पास 7 आ गया, 4 + 2 किया 6 आ गया, 6 में से 2 को कट किया तो 4 आ गया, 2 + 2 टोटल किया 4 आ गया, तो 2 + 3 टोटल किया तो मेरे पास कितना आया 5 आ गया, 2 में से 1 को कट किया तो माइनस का 1 आ गया, 3 में अगर 0 को ऐड करें तो टोटल कितना आता है 3 का 3 आ जाता है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब इसी की राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास जो है कुछ यूं है कि a + b का जो है होल, यानी ये जो है आपने ब्रैकेट में इसको सॉल्व करना है। तो पहले मेरे पास क्या है a है तो मैंने a का मैट्रिक्स लिखा, फिर प्लस है प्लस का साइन दिया, स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे पुट कर दी, a है a का मैट्रिक्स लिखा, फिर b है प्लस है तो प्लस का साइन दिया, b है तो b का मैट्रिक्स लिखा, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट है तो मैंने यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट पुट कर दी। सबसे पहले आपने क्या करना है ब्रैकेट को सॉल्व कर देना है, ठीक है जी। 1 + 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 + माइनस आ गया 1 आ गया, 3 प्लस कितना आ गया 1 आ गया, उसके बाद 2 + 2 लिखा मैंने, उसके बाद जो मेरे पास क्या आ गया 3 + माइनस कितना आ गया 2 आ गया, फिर 1
प्लस कितना आया 2, ठीक, 1 प्लस कितना आया 3, -1 प्लस कितना आया 1, और उसके बाद जो है फिर 0 प्लस कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन सारों को जो है ऐड कर लेंगे, 1 और 1 टोटल कितना हो गया 2 हो गया। ये लेफ्ट साइड वाला जो है ना ये सेम आता जाएगा, ठीक है, इसको चेंज नहीं करेंगे। तो 1 और 1 टोटल किया 2 आ गया, 2 में से 1 को कट किया 1 आ गया, 3 और प्लस 1 किया 4 आ गया, 2 प्लस 2 किया 4, 3 में से 2 को कट किया 1 आ गया, और इसी तरह 2 प्लस 1 किया 3 आ गया, 3 प्लस 1 किया टोटल 4 आ गया, 1 में से 1 को कट किया तो मेरे पास कितना आ गया 0, 3 का 3 आ गया, ठीक है। अब चूंकि जो है मेरे पास ये दो मैट्रिक्स आ चुकी हैं और इन दोनों के मिड में क्या है प्लस का साइन है, तो चल के इसको जो है प्लस करती है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास कुछ इस हिसाब से मैंने उन दोनों को जो है लिख लिया कि 1 प्लस क्या आया 2, यानी फर्स्ट में फर्स्ट एंट्री मैंने ऐड कर दी। ये जरा अगेन से जो है यहाँ पे मैं मेंशन करता चलूँ कि यहाँ पे जो है मेरे पास फर्स्ट एंट्री क्या है 1 प्लस 2, ठीक है, फिर 2 प्लस 1, और इसी तरह से जो है मेरे पास 3 प्लस 4, फिर मैंने 2 प्लस 4 किया, 3 प्लस 1 किया, 1 प्लस 3 किया, फिर 1 प्लस 4 किया, -1 प्लस 0 किया और 0 प्लस 3 किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये सारी एंट्रियाँ पुट कर दी, ठीक। अब इनको प्लस माइनस कर दी तो 2 और प्लस 1 किया, टोटल मेरे पास कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। 2 प्लस 1 किया 3 आ गया, 4 प्लस 3 किया 7 आ गया, तो 4 और 2 टोटल 6, 3 and 1 4, 3 and 1 4, 4 प्लस 1 5, -1 का 1, 3 का 3। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल हमारे पास क्या आ चुकी है, राइट हैंड साइड आ चुकी है जी। इसका जो है 7 पार्ट सॉल्व करते हैं। c माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस ए माइनस बी, जो है ये हमें पार्ट दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो है मेरे पास कुछ इस हिसाब से है, पहले c है तो मैंने c का मैट्रिक्स लिखा, फिर माइनस है माइनस लिखा, फिर b है तो b का मैंने मैट्रिक्स लिखा, स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ किया, माइनस का माइनस पुट किया और a की जगह मैंने a का मैट्रिक्स यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ये सेम एज इट चलती जाएगी। -1 माइनस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 0 माइनस और माइनस क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा, फिर 0 माइनस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर 0 माइनस का 2, फिर -2 माइनस और माइनस +2 आ जाएगा, 3 माइनस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 माइनस 3, ठीक है, 1 माइनस 1, फिर 2 माइनस 3। क्लियर हो गया, ये सेम एज इट। अब माइनस का 1 और 1 टोटल कितना हुआ, माइनस का 2 हो गया, ये 1 का 1 आ गया, ये -1 का 1 आ गया, -2 का 2 आ गया, प्लस और माइनस आपस में कट हो गया, 0 आ गया, 3 में से 2 को कट किया 1 आ गया, 3 में से 1 को कट किया माइनस का 2 आ गया, 1 में से 1 गया 0, तो 3 में से 2 को कट किया माइनस का 1, ये सेम एज इट चलता गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है मेरे पास साइन आ रहा है किसका, माइनस का, इन दोनों के मिड में, दोनों मैट्रिक्सेस के मिड में माइनस साइन आ रहा है, तो अब हमने क्या करना है, माइनस कर देना है। तो इसकी फर्स्ट एंट्री, इसके फर्स्ट एंट्री मिड में साइन किसका, माइनस का, तो -2 -1, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा 1 -2 यहाँ पे लिख दिया, फिर -1 माइनस का 3 यहाँ पे पुट कर दिया, -2 यहाँ पे पुट कर दिया, ये 0 माइनस का 3 यहाँ पे पुट कर दिया, 1 -1 यहाँ पे पुट कर दिया, -2 माइनस का 1 यहाँ पे पुट कर दिया, और उसके बाद जो है 0 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1, फिर -1 माइनस का 0। क्लियर। अब इनको आपस में प्लस माइनस करें, माइनस का 2 और 1 टोटल कितना हुआ, माइनस का 3, 2 में से 1 को कट किया -1, माइनस का 3 और 1 टोटल किया माइनस का 4, ठीक है, 2 और 2 टोटल किया माइनस का 4, 0 में से 3 को कट किया यानी -3 का 3 आ जाएगा, 1 में से 1 कट किया 0 आ गया, 2 और 1 टोटल किया माइनस का 3 आ गया, +1 का 1 आ गया, -1 का 1 आ गया हमारे पास। तो ये जो है मेरे पास है यानी लेफ्ट हैंड साइड का इसका आंसर आ चुका है। अब चलते हैं इसके राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में कुछ इस तरह से हमें स्टेटमेंट दी गई है कि c माइनस बी है हमारे पास, c माइनस ए माइनस जो है b दे दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले जो है c है तो c का मैट्रिक्स लिखा, फिर माइनस है तो माइनस मैंने यहाँ पे जो है पुट कर दिया, और उसके बाद जो है फिर मेरे पास क्या था b माइनस b का मैंने मैट्रिक्स लिख दिया। अब उसके बाद सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाहर वाली मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। तो देन अब मैंने क्या किया, -1 माइनस का 1, ठीक है, सेम पिछला प्रोसीजर चलता जाएगा, अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, अगर माइनस है तो माइनस करेंगे। तो 0 माइनस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 0 माइनस 3 आ गया, 0 माइनस का कितना 2 आ गया, -2 माइनस का 3 आ गया, 3 माइनस का 1 आ गया, 1 माइनस 1 लिखा, फिर उसके बाद जो है फिर 1 माइनस और माइनस प्लस हो गया कितना 1 आ गया,
2 माइनस का 0, ठीक है, ये सेम एज इट आ गई मेरे पास जी। माइनस का 1 और माइनस का 1, माइनस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस का 2 सेम आ गया, माइनस का 3 आ गया, माइनस का 2 आ गया, ठीक है, प्लस माइनस किया और कुछ भी नहीं किया, तो माइनस का 2 और 3 टोटल किया, माइनस का 5 आ गया, 3 में से 1 को कट किया 2 आ गया, 1 में से 1 को कट किया तो 0 आ गया, 1 और 1 टोटल किया 2 आ गया, 2 का 2 आ गया, ठीक है, ये सेम एज इट आ गया हमारे पास जी। नेक्स्ट है मेरे पास, अब मैंने क्या करना है, दोनों को माइनस कर देना है, तो इसका -2 माइनस का 1 यहाँ पे लिखा, -2 माइनस और माइनस प्लस 1 कर दिया, 3 माइनस का, ठीक है, माइनस का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर -2 माइनस का 2 लिखा, फिर -5 माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा 2, फिर 2 माइनस का कितना 2 आ गया, उसके बाद 0 माइनस का 3 लिखा, 2 माइनस का 1 यहाँ पे पुट कर दिया, फिर 2 माइनस का 3 यहाँ पे पुट कर दिया। क्लियर हो गया जी। अब इनको प्लस माइनस किया, प्लस माइनस करके देखते हैं कि हमारे पास जो है आंसर क्या आता है। 2 और 1 टोटल कितना है माइनस का 3, 2 में से 1 को कट किया माइनस का 1 आ गया, माइनस का 3 और 1 टोटल किया माइनस का 4 आ गया, माइनस का 2 और माइनस का 2 टोटल किया माइनस का 4 आ गया, 5 में से 2 को कट किया तो बाकी माइनस का 3 बच गया मेरे पास जी। 2 में से 2 गया 0, उसके बाद ये मेरे पास यहाँ पे कितना है -3 का 3 आ गया, 2 में से 1 को कट किया बाकी 1 है, -3 में से प्लस का 2 कट किया तो माइनस का 1 आ गया। हेंस चेक करें कि ये और वो जो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल आ चुके हैं हमारे पास राइट हैंड साइड के जी। इसी क्वेश्चन का जो है 8वां पार्ट क्या कहते हैं, चलें चल के रीड करते हैं। इसमें कहता है जी a + b है मेरे पास प्लस c, ठीक है, और इसी तरह राइट हैंड साइड पे उसने दिया a + b + c। इसको सॉल्व करना है तो a + b सेम एज इट जो है, पहले a लिखेंगे फिर b लिखेंगे, फिर प्लस का प्लस आ जाएगा, c है तो c का मैट्रिक्स लिख देंगे, ठीक है। सो दैट अब क्या करेंगे, इन दोनों का आपने प्लस कर लेना है उसी तरह से जिस तरह हम पीछे सॉल्व करते आ रहे हैं। 1 + 1 आ जाएगा 2, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 1, और इसी तरह जो है मेरे पास 3 + 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है फिर आपने इसकी सेकंड एंट्री, इसकी सेकंड एंट्री प्लस कर दी, फिर इसकी थर्ड, इसकी थर्ड जो है, इसकी फोर्थ जो है एंट्री यानी यहाँ पे प्लस कर दिया। इस तरह 1 प्लस टोटल किया 3 आ गया, -1 + 1 किया और उसके बाद 0 + 3 किया, ये सेम एज हमारे पास चलता गया जी। तो इनको टोटल करेंगे, 1 और 1 टोटल किया मेरे पास 2 आ गया, 2 में से 1 को कट किया 1 आया, 3 + 1 किया 4 आ गया, 2 और 2 टोटल किया 4 आ गया, 3 में से 2 को कट किया 1 आया, 2 + 1 टोटल किया 3 आ गया, 3 + 1 किया 4 आ गया, 1 में से 1 को कट किया 0 आ गया, 3 का 3 आ गया, ये सेम एज इट आ गया। अब इसमें अगेन से क्या करना है, प्लस करना है, तो 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 + 0 आ गया, ठीक है, 4 + 0 और उसके बाद 4 + 0, ठीक है, 1 + माइनस -2 आ गया, उसके बाद 3 प्लस कितना आ जाएगा 3 मैंने यहाँ पे लिखा, उसके बाद 4 + 1, ठीक, उसके बाद 0 प्लस कितना आ गया 1 आ गया, उसके बाद 3 प्लस कितना आया 2 आ गया मेरे पास। क्लियर हो गया। तो इनको जो है आपने ऐड कर देना है, तो 2 में से 1 को स्टक किया तो बाकी आपके पास कितना आया 1 आ गया, 1 का 1 आ गया, 4 का 4 आया, 4 का 4 आ गया, 2 में से 1 को कट किया माइनस का 1 आ गया, 3 और 3 टोटल किया 6 आ गया, 4 + 1 किया 5 आ गया, 1 का 1 आ गया, 3 + 2 किया टोटल, तो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास टोटल 5 आ चुका है जी। तो इसके राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड में उसने क्वेश्चन के अंदर क्या दिया, वो कहता है जी आपके पास है a+ जो है b + c। इसके अंदर जो है अब जरा गौर करें, पहले a है तो मैंने a को लिखा, फिर मेरे पास क्या है जी b + c, तो मैंने b + c को लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मेरे पास पहले इसकी एंट्री में मैंने क्या किया, प्लस कर दिया, ठीक है, 1 + माइनस माइनस आ जाएगा 1, फिर -1 + 1 प्लस कर दिया मैंने इसमें 0 को, फिर 1 प्लस मेरे पास क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। इस तरह से जो है 2 + 0 लिखा, फिर -2 प्लस माइनस -2 लिखा, फिर मेरे पास 2 + 3 आ गया, फिर उसके बाद 3 + 1 मैंने लिखा, फिर 1 प्लस क्या आया 1 आ गया, फिर 3 + 2 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसके बाद जो है मैंने क्या करना है, सारों को प्लस माइनस कर देना है, तो 1 और में से 1 को कट किया 0 आ गया, -1 का 1 आ गया, 1 का 1 आ गया, ये 2 का 2 आ गया, 2 और 2 टोटल किया माइनस का 4 आ गया, 3 और 2 टोटल किया 5 आ गया, 3 और प्लस 1 किया 4 आ गया, 1 और 1 टोटल किया तो 2 आ गया, 3 प्लस टोटल 2 किया तो टोटल कितना आया 5 आ गया, ये सेम एज इट चलता जाएगा, ठीक है। अब चूंकि 2 मैट्रिक्स हमारे पास बाकी रह चुके हैं तो दोनों को आपने क्या करना है, ऐड कर देना सेम एज इट, जैसे ऊपर यानी प्रोसीजर सॉल्व करते जा रही हैं। तो 1 + 0 आ गया, ठीक है, 2 - 1 आ गया, 3 + 1 आ गया, 2 + 2 आ गया, फिर 3 प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है, ये माइनस है यहाँ पे, तो 3 - 4 आ गया, 1 + 5 आ गया, उसके बाद 1 + 4 आ गया, उसके बाद -1 + 2 आ गया, उसके बाद जो है फिर 0 प्लस कितना आया 5 आ गया, टोटल किया मैंने यहाँ पे, तो टोटल करूंगा तो यहाँ पे 1 का 1 आ गया, 2 में से 1 कट किया 1 आ गया, 3 + 1 किया टोटल 4 आ गया, 2 और 2 टोटल किया 4 आ गया, 4 में से 3 को कट किया माइनस का 1 आ गया, 5 + 1 किया 6 हो गया,
तो 4 + 1 किया, टोटल मेरे पास कितना आ गया 5 आ गया। 2 में से 1 को कट किया 1 आया, 5 का 5 आ चुका है। हेंस यहाँ पे जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है, दोनों जो है इक्वल आ चुकी हैं। तो नेक्स्ट है मेरे पास जो है IX 9th पार्ट, इसका जो है 9वां पार्ट है। 9वें पार्ट के अंदर जो उसने कुछ यूं दिया A + B - C = A - C + B। तो सेम उसी तरह से एंट्रियां लिखेंगे, ठीक है। पहले A है तो A का मैट्रिक्स लिखा, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट का यूज किया, B है B की एंट्री लिखी, माइनस का माइनस साइन पुट किया, C का C मैट्रिक्स लिख दिया, ठीक हो गया। इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस जो भी करने हैं उसको करेंगे और उसके बाद ये आगे कंटिन्यू करेंगे। 1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ गया, -1 माइनस का 0 लिखा, फिर -1 माइनस का 0, फिर 2 माइनस का 0 यहाँ पे पुट किया, -2 माइनस और माइनस प्लस किया, 2 आ गया मेरे पास, फिर 2 माइनस का 3 मैंने यहाँ पे पुट किया, 3 - 1 आया मेरे पास, उसके बाद 1 - 1 आया, उसके बाद 3 - 2 आया, ठीक है। उसके बाद जो इनको प्लस माइनस कर लिया, 1 और 1 टोटल किया, 2 आ गया, 1 का 1 आ गया माइनस का, ठीक है, और ये 1 का 1 आ गया, 2 में से 0 कट किया, 2 आ गया, 2 प्लस का और माइनस का आपस में स्टक हो गया तो बाकी का बच जाएगा 0 बच जाएगा, ठीक है। तो 3 में से 2 को कट किया, माइनस का 1 आ गया, 3 में से 1 को कट किया, प्लस का 2 आ गया, 1 में से 1 कट किया 0 आ गया, 3 में से 2 को कट किया 1 आ गया। अब चूंकि दोनों आपस में प्लस हो रही हैं तो 1 + 2 किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद जो है 2 माइनस का 1 किया, 3 + 1 कर दिया, उसके बाद 2 + 2 लिखा, उसके बाद जो है 3 + 0 1 प्लस माइनस माइनस आ गया 1, यहाँ पे 1 + 2 मैंने यहाँ पे कर दिया -1 और यहाँ पे क्या आ गया 0, तो 0 प्लस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे, 1 और 2 टोटल किया तो मेरे पास कितना आ गया 3 आ गया, 2 में से 1 कट किया तो मेरे पास 1 आ गया, ठीक है, 3 और प्लस 1 किया टोटल मेरे पास कितना आ गया 4 आ चुका है, ठीक है, 2 और 2 टोटल किया 4 आ चुका है, 3 का 3 आ चुका है, 1 में से 1 कट किया 0 आ गया, 2 और 1 टोटल किया तो 3 आ गया, -1 का 1 आ गया और यहाँ पे +1 का +1 आ चुका है। ये मेरे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी आ चुकी है। तो इसकी राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड में जो है जाके चेक करते हैं कि उसने जो है क्या दिया, वो कहता है जी A - C है, A - C + B के इक्वल लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरे पास फर्स्ट A है तो मैंने A का मैट्रिक्स लिखा, फिर माइनस है माइनस का साइन दिया, फिर C है C का मैट्रिक्स लिखा, उसके बाद प्लस है प्लस B तो B का, यहाँ पे चूंकि स्मॉल ब्रैकेट तो मैंने स्मॉल ब्रैकेट का यूज कर दिया, ठीक है। अब चूंकि माइनस हो रहा है तो इनको आपस में माइनस करेंगे, 1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1 आ जाएगा, 2 माइनस का 0 आ गया, 3 माइनस का 0 आ गया, 2 माइनस का 0, 3 माइनस और माइनस प्लस हो गया 2, ठीक है, 1 माइनस का 3 आ गया, 1 - 1 लिखा और उसके बाद -1 लिखा, ठीक है, फिर 0 माइनस का 2, ये सेम एज इट आ गया मेरे पास। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करें, 1 और 1 टोटल किया 2 आ गया, 2 का 2 आ गया, 3 का 3 आ चुका है, 2 का 2 आ चुका है, 3 और 2 टोटल किया 5 आ गया, 3 में से 1 को कट किया, माइनस का 2 आ गया, 1 - 1 किया 0 आ गया, -1 और -1 माइनस का 2 आ चुका है, ये माइनस का 2 सेम एज इट आ चुका है। ये मैट्रिक्स जो है मेरे पास सेम एज इट आ चुका है, ठीक है, ये 1 है मेरे पास। तो देन अब इनको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, दोनों को प्लस करना है, तो 2 + 1 यहाँ पे लिखा, फिर 2 प्लस माइनस माइनस आ गया मेरे पास 1, फिर 3 + 1 लिखा, फिर 2 + 2 आ गया, ठीक है, 5 प्लस माइनस -2 आ गया, -2 + 2 आ गया, ठीक है, फिर 0 + 3 मैंने ये लिखा, -2 + 1 लिख दिया, उसके बाद -2 + 3 लिखा, ठीक है। हर एंट्री में उसके सामने वाली एंट्री को ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट है मेरे पास, अब इनको सॉल्व करेंगे, 2 और 1 टोटल किया 3 आ गया, 2 में से 1 को कट किया 1 आ गया, 3 और प्लस 1 किया 4 आ गया, 2 + 2 किया 4 आ गया, 5 में से 2 को कट किया 3 आ गया, 2 प्लस का माइनस का आपस में कैंसिल हो गया 0 आ गया, 3 का 3 आ चुका है, -2 में से 1 को कट किया तो माइनस का 1, 3 में से 2 को कट किया तो यहाँ पे मेरे पास 1 आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है हमारे पास राइट हैंड साइड। जी लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो लास्ट पार्ट में जो है उसने स्टेटमेंट क्या दी है, वो कहता है जी 2A + 2B इक्वल लेके आए 2A + B के, ठीक है। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी, पहले मेरे पास 2A है, फिर मेरे पास 2B है, तो पहले 2 है मैंने 2 को साइड पे लिखा, A है तो A का मैट्रिक्स लिखा, फिर प्लस है प्लस लिखा, 2 है 2 को लिखा, फिर B है B का मैंने मैट्रिक्स लिखा। अब चूंकि 2 को मल्टीप्लाई करना है तो 2 को हर एलिमेंट से अंदर से A वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को B वाले हर एलिमेंट से जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 1 2 आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2 और 2 1 -2 और 2 0 0 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। इसी तरह जो है मैंने सेकंड साइड पे मल्टीप्लाई स्टार्ट कर दिया, 2 1 2 आ गया, 2 -1 यानी 2 आ जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4 और 2 3 6 और 2 1 2 और 2 3 6। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अब मेरे पास क्या करना है, इन दोनों को आपस में ऐड करना है, प्लस करना है। तो मैंने जो है इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकंड, इसके सेकंड में, इसका थर्ड, इसका थर्ड में जाके मैंने प्लस
कर दिया। ठीक है, तो साइन का खास ख्याल रखना है, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो रूल नहीं भूलना। तो 2 + 2, ठीक है, 4 + -2, 6 + 2, ठीक है, 4 + 4 और 6 + माइनस आ गया मेरे पास कितना 4 आ गया। उसके बाद 2 + 4 आ गया। ठीक, तो 2 + 6 मैंने यहाँ पे पुट किया, माइनस का 2 प्लस का 2, ठीक है, तो 0 प्लस कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर हो गया। अब इनको प्लस माइनस करें तो 2 टोटल किया 4 आ गया, 4 में से 2 को कट किया 2 आ गया, 6 और 2 ऐड किया 8 आ गया, 4 और 4 टोटल किया 8, 6 में से 4 को कट किया 2, 2 + 4 टोटल किया 6, 6 और 2 टोटल किया 8, 2 में से 2 कट किया 0, 6 का 6 आ चुका है जी। तो इसकी राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड जो है मेरे पास कुछ इस हिसाब से है, वो कहते हैं जी 2 ब्रैकेट a + b, ठीक है। अब इसको आपने इक्वल लेके आना है, तो मैंने 2 को साइड पे लिखा और उसके बाद जो मेरे पास क्या था a + b था, स्मॉल ब्रैकेट पुट की, a है a का लिखा और b है तो b का मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। सो दैट बीच में क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, सबसे पहले प्लस करेंगे उसके बाद जाके बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 + 1, 2 + माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 का 1 आ जाएगा, 3 + 1 आ गया। ठीक है, 2 + 2 मैंने पुट किया, 3 + माइनस कितना 2 का 2, तो 1 प्लस कितना आया 2 आ गया मेरे पास, 1 प्लस कितना आया 3 आ गया, -1 + 1 आ गया, 0 + 3 आ गया। क्लियर हो गया जी। इनको प्लस माइनस करें तो 1 और 1 टोटल किया कितना आया 2 आ गया, 2 में से 1 को कट किया 1, 3 + 1 टोटल किया 4, 2 + 2 टोटल किया 4, 3 में से 2 को कट किया 1, 2 + 1 किया 3 आ गया, 3 + 1 किया 4 आ गया, 1 में से 1 कट किया 0, 3 का 3 आ चुका है। ठीक है, अब हर एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, यानी इस 2 को जो है अंदर मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जो हमारे पास अंदर आंसर आता जाएगा लिखते जाएंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, इस तरह 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, तो 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 जी। तो डियर स्टूडेंट्स ज़रा चेक करें कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ चुकी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है समझाने की। अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो नीचे कमेंट करें, और जो लोग इस चैनल पे नहीं हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।